15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली, लेकिन क्या सच में मिली? क्योंकि आजादी से एक दिन पहले एक ऐसा फैसला हुआ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। 14 अगस्त की उस काली रात को एक ट्रेन रवाना हुई लाहौर से अमृतसर, और जब वह पहुंची उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था, सिर्फ लाशें, और एक संदेश लिखा था, पटेल और नेहरू को यह तोहफा मुबारक हो। ये कहानी है भारत पाकिस्तान बंटवारे की, जिसने 33 करोड़ लोगों की तकदीर लिखी और जिसके जख्म आज भी हरे हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज एक ऐसी ज्वाला भड़क गए जिसकी लपटों के घर में आज भी महसूस की जा सकती है। जहां कुछ लोग देश की आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे, क्योंकि आजादी के ठीक एक दिन पहले संपूर्ण देश दो हिस्सों में बंट गया था। भारत और पाकिस्तान किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित हो गई। लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही रोज उन्हें अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे की वजह से फैले दंगे में लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि 14 अगस्त की काली रात को याद करा आज भी लोग सिहर उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको इतिहास के काले पन्नों में दर्ज भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की तो दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन, कहते हैं कि एक गलत फैसला किसी की जिंदगी खराब करने के लिए काफी होता है, लेकिन यहाँ तो सवाल पूरे 33 करोड़ वाली भारतीय जनता का था। सूची उन पर क्या गुजरी होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को यह घोषणा की गई कि अब देश का बंटवारा हो गया है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश, हम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान और हिंदुओं के भूल वाले क्षेत्र को भारत घोषित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान की जनता को अब अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना था। बताते हैं कि इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपने अपने मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था, और आधिकारिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, यह फैसला सिर्फ 2 देशों के बीच खिंची लकीर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एहसासों, भावनाओं और दलों का पूरी तरह कत्ल हुआ था। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं कि आजादी के कुछ रोज पहले जो लोग आपस में भाईचारे को बरकरार रखे हुए देश की आजादी के लिए एक साथ खड़े थे, वहीं आजादी के बाद यही लोग जानी दुश्मन बन गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था। विभाजन के एकदम बाद अब 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जबकि 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए। महज 60 दिनों के भीतर एक स्थान पर अपनी जिंदगी बिताने वालों को अपना घर, जमीन, दुकान, संपत्ति और खेती तक सबको छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ पड़ा। भारत बंटवारे की वजह से कई जगह दंगे भड़के थे। एक अनुमान के अनुसार इन दंगों में 10 से लेकर 15 लाख के बीच लोग मारे गए थे। वहीं 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण के इस सामने आए। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन उसमें एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा है। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, तब दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकली, जिसमें पाकिस्तान में पलायन करने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद थे। इस पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से ठीक विदा किया गया था, मगर जैसे ही ट्रेन पटियाला के स्टेशन पर पहुंची तो उस ट्रेन पर हमला बोल दिया गया। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, और जब इस बात की खबर कराची और लाहौर को मिली तो बदले की आग में उन्होंने अमृतसर वाली पहली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। बताते हैं कि जब ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर के स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ लाशों के ढेर लगे कि इन लाखों की दुर्दशा यह बयान करने के लिए काफी थी
कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। एक ट्रेन की आखिरी भूमि पर दिल दहला देने वाली सूचना भी लिखी हुई थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि पटेल और नेहरू को आजादी का यह तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतनी भड़की कि दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेनों में केवल लाशें ही, पॉलिथीन जिंदा इंसान नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाली ट्रेन कब्रिस्तान और श्मशान में तब्दील हो गए थे। इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी काले इतिहास से कम नहीं है। इसके पन्नों को पलटते ही रूम पर खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बंटवारे की चिंगारी तो काफी समय पहले ही भड़क उठी थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी। इसी के साथ ही अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े करने की ठान ली थी। उन्होंने इस काम के लिए लंदन के वकील सर सीरियल अजय को चुना था, जो कि कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति, रहन सहन आदि के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। वह केवल सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी आवाज नहीं था कि वह कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1962 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता जिन्ना की इच्छा थी कि मुस्लिमों को एक अलग देश, जहां वह अपने मुताबिक रह सके, कि पाकिस्तान का विचार सन 1965 से पहले तक अस्तित्व नहीं था। कि तब और मजबूत हो गई जब 1969 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सिफारिश की कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित। कांग्रेस ने उस समय भले ही कमेटी की सिफारिशों को, लेकिन इसका असर देखने को मिला। इसको आधार बनाकर 19 ऑफिस आते आते जिन्ना मुस्लिमों के अकेले प्रवक्ता बन गए। वह अकेले ही उनकी मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहे थे। वह यह भी बातें बताई जाती हैं कि जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की, जहां वह आराम से प्रधानमंत्री बन सके। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मार झेल रही ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत में उपनिवेश बनाए रखना अब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहां से जाने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने भारत को तो आजादी दे दी, लेकिन जाते वक्त यहां बंटवारे की आग लगा गई। उन्होंने भारत का बंटवारा कर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान को बेशक आजादी एक ही दिन मिले थे, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाता है, जबकि भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता लुट मनाया जाता है। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1900, 15 अगस्त 1947। भारत को आजादी मिली, लेकिन क्या सच में मिली? क्योंकि आजादी से एक दिन पहले एक ऐसा फैसला हुआ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। 14 अगस्त की उस काली रात को एक ट्रेन रवाना हुई लाहौर से अमृतसर, और जब वह पहुंची उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था, सिर्फ लाशें, और एक संदेश लिखा था, पटेल और नेहरू को यह तोहफा मुबारक हो। ये कहानी है भारत पाकिस्तान बंटवारे की, जिसने 33 करोड़ लोगों की तकदीर लिखी और जिसके जख्म आज भी हरे हैं। 47 को किया गया था। भले ही विभाजन का फैसला आनन फानन में लिया गया, लेकिन यह कार्य इतना भी आसान नहीं था। इसलिए 2 अनुभवी लोगों को चुना गया, जिसमें 5 मिलीमीटर पटेल और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे। इन दोनों लोगों की विभाजन में अहम भूमिका रहेगी, जबकि इनके नीचे अन्य कई अधिकारी कार्यक्रम थे। यह लोग अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट बनाकर इन्हें भेजते थे, और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर बंटवारे की सिफारिशें तैयार की जाती थी। लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे मामले के कर्ता धर्ता थे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे में जनधन जल और जमीन के बंटवारे के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी किताब, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया है।
लेकिन इसे लेकर भी काफी बहस हुई। दरअसल भारत ने शुरुआत में कि पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली किश्त दे दी थी और 55 करोड़ देने अभी बाकी थे। लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत सरकार ने बाकी बची रकम यानी 55 करोड़ देने पर रोक लगा दी और कहा कि पहले कश्मीर समस्या को हल कर लिया जाए ताकि आगे दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल से न पर और भारत के खिलाफ न हो सके। लेकिन यहां महात्मा गांधी इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं और अभी आजाद हुए दोनों देशों के बीच के रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। गांधी ने सरकार से फॉर पाकिस्तान को शेष राशि देने को कहा। यहां तक कि गांधी ने उसी समय यह राशि दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया था। जानकारों की माने तो पाकिस्तान को यह अचल संपत्ति का 17.5% हिस्सा मिला था। वहीं भारत का इसमें 82.5% शहर था। इसमें मुद्रा सिक्के, आफ्टर रेवेन्यू, स्ट्रीम्स, गोल्ड रिजर्व्स और आरबीआई के एसेट शामिल थे। चल संपत्ति की बात करें तो यहाँ भी 80 से 20 के अनुपात में विभाजन किया गया था। जहां भारत को चल संपत्ति का 80% भाग मिला, वहीं पाकिस्तान के हिस्से में 20% आया था। संपत्ति वस्तुओं में सरकारी टेबल कुर्सियां, स्टेशनरी, यहां तक कि लाइट बिल इन पॉइंट्स और प्लाटिंग पेपर भी शामिल है। आपको सुनकर अचंभा होगा कि सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को भी दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया था। रेलवे और सड़क विभाजन की संपत्तियों को दोनों देशों के रेलवे और सड़कों के हिसाब से बांटा गया था। खैर, इस तरह बंटवारे के फैसले ने एक हंसते खेलते देश के लोगों के बीच नफरत के बीच ऐसे बॉय जो आज तक कायम है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके भी नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।